गब्बर के फौजियों की मिलीभगत से मुखबिर खास एवं सफल बिचौलिए की सरकारी सिस्टम में सेंध। करनाल। समाचार एक्सप्रेस। सुविज्ञ खोजी सूत्रों के मुताबिक स्थानीय राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे अल्फा सिटी क्षेत्र में एक ऐसा यार्ड स्थापित है जहां सरकारी अथॉरिटी द्वारा सड़क से कस्टडी में ली जाने वाली माल वाहक गाड़ियां मसलन ट्रक व ट्राले वगैरह को बिना किसी शासनिक अधिसूचना अथवा एग्रीमेंट के अवैध पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल में लाकर भारी गोलमाल किया जा रहा है। इस प्रकरण की खास बात यह है कि सरकारी अथॉरिटी प्रबंधन और निजी यार्ड मालिक अनाधिकृत गठजोड़ में अप्रत्यक्ष सांठ-गांठ में आबद्ध हैं, जिसका सबूत ये है कि क्षेत्रीय अथॉरिटी कार्यालय अपने अधीनस्थ पुलिस विंग द्वारा कस्टडी में लिए गए भारी वाहनों को लंबी चौड़ी सरकारी पार्किंग व्यवस्था के करनाल में ही मौजूद रहते हुए भी उन्हें अनाधिकृत यार्ड में भेज रहा है। यहां इन वाहनों से पार्किंग के नाम पर प्रतिदिन के हिसाब से मनमाना शुल्क वसूला जाता है। इस प्राइवेट यार्ड में ये वाहन हजारों लाखों रुपए के जुर्माने का तत्काल भुगतान न कर पाने के कारण कई दिनों तक भी खड़े रहते हैं। सरकारी कस्टडी में लिए जाने वाले जुर्मानेदार वाहनों में हरियाणा के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले अन्य विभिन्न राज्यों के वाहन शामिल रहते हैं। राज्य की सरकारी अथॉरिटी इन वाहनों को नियमोल्लंघना जैसे भारी ओवरलोडिंग, जरूरी कानूनी दस्तावेजों के अभाव अथवा अवैधता के कारण जुर्माने के लिए अपनी कस्टडी में ले लेती है। यदि मौके पर जुर्माने का निपटारा न हो तो कायदे मुताबिक कस्टडी में लिए गए वाहनों को अथॉरिटी द्वारा अपनी निर्धारित सरकारी पार्किंग में भेज दिए जाने का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक उक्त प्रावधान के विपरीत स्थानीय सरकारी पार्किंग में स्थान अभाव अथवा पार्किंग स्थल की राजमार्ग से दूरी का फर्जी बहाना बनाकर स्थानीय क्षेत्रीय सरकारी अथॉरिटी अपनी कस्टडी में लिए गए वाहनों को वर्णित अनाधिकृत प्राइवेट यार्ड में भेजने का अवैध अभ्यास जारी रखे हुए हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि यहां जिस प्राइवेट यार्ड का जिक्र हो रहा है उसका कोई एग्रीमेंट सरकारी अथॉरिटी से नहीं है और न ही वह सरकारी कस्टडी में ली जाने वाले वाहनों को अपने यहां पाबंदी में रखने के लिए अधिसूचित है। इस तथ्य के उजागर होने के बावजूद क्षेत्रीय अथॉरिटी के प्रशासनिक प्रमुख ने ये स्वीकार किया कि वर्णित प्राइवेट यार्ड से उनके कार्यालय का कोई भी सरकारी एग्रीमेंट नहीं है और न ही ये यार्ड सरकारी स्तर पर अधिसूचित है। कस्टडी में लिए जाने वाले वाहनों को इस यार्ड में भेजने का कार्य वे अपने स्तर पर करते चले आ रहे हैं। इसकी वजह उन्होंने सरकारी पार्किंग में स्थान का अभाव बताया। उन्होंने सरकारी पार्किंग की राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी को आधार बनाकर भी अपने फैसले को सही ठहराने की तार्किक कोशिश की, जबकि ये दोनों ही वजह धरातलीय सच्चाई के समक्ष संदिग्ध दिखाई दी। दूसरी तरफ विवादों में दिखाई दे रहे निजी यार्ड के संचालक ने भी ये स्वीकार किया कि सरकारी कस्टडी वाले वाहन क्षेत्रीय अथॉरिटी द्वारा ही उनके यार्ड में भेजे जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 50,000 रुपये महीना मुताबिक ग्राउंड किराए पर ले रखा है। संचालक ने माना कि वह सरकारी कस्टडी वाले वाहनों को अपने यार्ड में रोके रखने के लिए सरकारी रूप से अधिकृत, अनुबंधित अथवा अधिसूचित नहीं है। यह व्यवस्था उसके और अथॉरिटी कार्यालय के बीच मात्र पारस्परिक सहमति एवं मर्जी से चल रही है। इस पूरे प्रकरण का एक गुप्त खास पेंच ये भी है कि यार्ड संचालक अथॉरिटी कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में मुखबिर खास की भूमिका में सक्रिय रहता है और उन वाहनों की मुखबरी भी करता है जो नियमोल्लंघना की दृष्टि से संदिग्ध होते हैं। अथॉरिटी द्वारा चेकिंग के बाद कस्टडी में लिए जाने पर फिर यही वाहन उसके यार्ड में पहुंचा दिए जाते हैं। इस संचालक बारे सफल बिचौले की भूमिका की भी सूचनाएं यहां सार्वजनिक हैं।